पहले पार्ट में हमने कहा था कि कैसे लाहिरी महाशय अपने गुरु महाअवतार बाबा जी से मिले थे और उन्होंने एक स्वर्ण महल देखा था जिसको उनके गुरु ने उनके लिए बनाया था। अगर आपने पहला पार्ट नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से देख सकते हैं। शायद पहले पार्ट को देखे बिना आपको ये वीडियो समझ ना आए। ये पूरी कहानी मैंने लाहिरी जी के शिष्य परमहंस योगानंद जी की किताब योगी कथामृत से लिया है। महाअवतार बाबा जी के बारे में अब तो हर कोई जानता है। बहुत से वीडियो में तो लोग ये भी कहते हैं कि उनकी उम्र लगभग 2000 वर्ष है। हालांकि इसमें कितनी सच्चाई है यह हम नहीं जानते। अब कहानी में आते हैं। जब वो और उनके मार्गदर्शक वो आदमी उस महल के अंदर जाते हैं तो वो देखते हैं कि वो महल बिल्कुल एक राजमहल जैसा था। हीरे जवाहरात लगे हुए कई अनगिनत रत्न उसमें जड़े थे। महल इतना भव्य था कि वो देखते ही रह गए। फिर अपने साथी के साथ लाहिरी जी एक सुंदर से बड़े कमरे में पहुंचे। वहां भक्तों की छोटी छोटी मंडलियां बैठी थी। उनमें से कुछ धीमे स्वर में मंत्रोच्चारण कर रहे थे तो कुछ आंतरिक शांति में ध्यान मग्न में बैठे थे। उन्होंने अपने साथी से कहा, बंधु, इस महल का सौंदर्य मानव कल्पना से परे है। कृपा करके इसकी उत्पत्ति का रहस्य मुझे समझाओ। उसने कहा, ठीक है तो सुनो। सारा ब्रह्मांड विधाता के कल्पना का एक साकार रूप है। अंतरिक्ष में घूमता पृथ्वी का ये भारी घोड़ा ईश्वर का एक स्वप्न मात्र है। भगवान ने सब कुछ सिर्फ अपने मन से निर्मित किया है। ठीक उसी तरह जैसे मनुष्य अपने कल्पना से सपने की सृष्टि करता है और उस सपने में इस जगत के जीवों को भी भर देता है। परमात्मा ने पहले सिर्फ पृथ्वी की कल्पना की, फिर उन्होंने उस कल्पना को गति दी, जिसके फलस्वरूप परमाणु ऊर्जा, न्यूक्लियर पावर और फिर पदार्थ जगत मटेरियल वर्ल्ड अस्तित्व में आया। उसके बाद उन्होंने पृथ्वी के कण को एकत्रित किया और ठोस सॉलिड गोला बनाया। इस गोले के सारे टुकड़े ईश्वर की इच्छा शक्ति से एकत्रित हुए हैं। जब भगवान अपनी इच्छा शक्ति को वापस ले लेंगे तब पृथ्वी के सारे टुकड़े ऊर्जा में समा जाएंगे। पृथ्वी की कल्पना अपना साकार रूप छोड़कर निराकार हो जाएगी। इंसान आंखें बंद कर जैसे सपनों की सृष्टि करता है, जो जागते ही बिना किसी प्रयास के टूट जाता है, ठीक उसी प्रकार कुछ क्षण में साकार रूप दिया गया ये स्वर्ण महल उतना ही वास्तविक है जितनी वास्तविक ये पृथ्वी है। बाबा जी ने उसी प्रकार इस महल का सृजन अपने मन से किया है। फिर उसने कहा, जब इस महल की निर्मित का उद्देश्य पूरा हो जाएगा तब बाबा जी उसे विसर्जित कर देंगे। मूल्यवान रत्नों से सजाया हुआ ये महल इंसानी कोशिशों से तैयार नहीं हुआ। इसका सोना जवाहरात परिश्रम पूर्वक खानों से नहीं निकाला गया है। जो कोई भी खुद को ईश्वर के संतान के रूप में पहचान लेगा, जैसे बाबा जी ने खुद को पहचान लिया है, ठीक उसी तरह वो भी अपने अंदर छिपे अनंत शक्तियों के द्वारा कोई भी लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं। सामान्य पत्थर में भी विराट पारमाणविक एटॉमिक शक्तियाँ छुपी हुई है। उसी प्रकार छोटे से छोटा इंसान भी ईश्वरीय शक्तियों का भंडार है। फिर उन्होंने पास से खड़ी एक मेज से एक सुंदर फूलदान उठाया। उन्होंने कहा, इस फूलदान को और इन हीरों को स्पर्श करके देखो। इसे छूकर लाहिरी जी के मन में गहरी तृप्ति छा गई। वो दोनों ऐसे बहुत सारे कमरों में गए जो किसी राजा के महल के कमरों की तरह सजाया हुआ था। फिर वो एक बहुत ही बड़े हॉल में गए। उस हॉल के बीचों बीच एक स्वर्ण सिंहासन पर पद्मासन में महात्मा बाबा जी बैठे थे। उन्होंने कहा, लाहिरी, क्या स्वर्ण महल की अभिलाषा की पूर्ति में अभी भी तुम्हें आनंद आ रहा है? जागो पुत्र, तुम्हारी सारी सांसारिक कामना अब सदा सदा के लिए खत्म होने वाली है। उठो, अब क्रिया योग की दीक्षा ग्रहण कर ईश्वर के जगत में प्रवेश करो। बाबा जी के हाथ उठाते ही धधकती हुई अग्नि युक्त एक हवन कुंड उसी क्षण वहां प्रकट हुआ। फिर उस अग्नि के सामने उन्हें मुक्तिदायक क्रिया योग की दीक्षा मिली। भोर होते होते सारे विधि समाप्त हो गई। परमानंद की उस अवस्था में उन्हें नींद की कोई भी आवश्यकता महसूस नहीं हुई। क्रिया योग दीक्षा के बाद वो सुबह जब गुरु के सामने गए तो बाबा जी बोले, लाहिरी, क्या तुम्हें भूख लगी है? अपनी आंखें बंद करो। जब लाहिरी जी ने आंखें खोली तो वो मंत्रमुग्ध कर देने वाला महल अदृश्य हो गया। वो बाबा जी और उनके सभी शिष्य अब केवल भूमि पर ठीक उसी स्थान पर बैठे थे जहां थोड़ी देर पहले वो महल था। लाहिरी जी को वो बात याद आ गई कि उस पथ प्रदर्शक ने उन्हें बताया था
कि वो महल विसर्जित कर दिया जाएगा। उसमें पकड़ रखे सब अणु-परमाणु को मुक्त कर उनके मूल विचार स्वरूप में जहाँ से वे आए थे वहाँ विलीन कर दिया जाएगा। दोस्तों, इस बात को समझने के लिए रामायण से बड़ा उदाहरण शायद नहीं हो सकता। नारायण ने उनके राम अवतार में अपने चक्र और शंख को भी मनुष्य का रूप दिया था। आपने रामायण में तो पढ़ा ही होगा कि भरत को उनके सुदर्शन चक्र और शत्रुघ्न को उनका शंखशैल कहा गया था। इसी प्रकार हर मनुष्य और हर वस्तु को कैसा भी रूप दिया जा सकता है, पर ये सिर्फ वो ही कर सकते हैं जो अपने भीतर परमात्मा की शक्ति को जगा लेते हैं। कहानी में आते हैं। लाहिड़ी जी सुन्न होकर सोचते रहे, चमत्कारों से भरे इस दिन में आगे जाने और क्या क्या होने वाला है। बाबा जी ने बताया कि जिस उद्देश्य के लिए महल का निर्माण किया गया था वो अब पूरा हो चुका है। बाबा जी ने भूमि से एक हाड़ी उठाते हुए कहा, इस पर अपना हाथ रखो और जो भी खाने की इच्छा हो वो उसमें से निकाल लो। उन्होंने इस खाली हाड़ी को छूकर चिंतन किया और तुरंत ही पूरी सब्जी और बहुत सारी मिठाइयाँ प्रकट हो गई। जैसे जैसे उन्होंने खाना शुरू किया उन्होंने देखा कि हाड़ी वैसी की वैसी भरी हुई है। फिर उन्होंने पानी का चिंतन किया और पानी भी प्रकट हो गई। खाना खत्म करके उसी दिन दोपहर को वो पिछले जन्म की दैवीय उपलब्धियों से पवित्र हुई अपने कंबल पर बैठे। उनके गुरु भी उनके पास आए और उन्होंने लाहिड़ी जी के सिर पर हाथ रखा। हाथ रखते ही वो निर्विकल्प समाधि में पहुंच गए और 7 दिन तक उसी परमानंद की अवस्था में रहे। आत्मज्ञान के एक के बाद एक आने वाले स्तरों को पार करते हुए उन्होंने अंतिम अमर सत्य की अनुभूति कर ली। माया के सभी बंधन टूट गए और उनकी आत्मा परमात्मा में विलीन हो गई। 8वें दिन वो समाधि से बाहर आए और अपने गुरु के साथ हमेशा रहने की उनसे अनुरोध करने लगे। बाबा जी ने कहा, मेरे पुत्र, इस जन्म में तुम्हें समाज की आंखों के सामने ही अपनी भूमिका निभानी है। अपने पूर्व जन्म में निर्जन जगह में तपस्या कर तुम धन्य हो चुके हो। अब तुम्हें मनुष्य के साथ ही रहना होगा। हिमालय में इस गुप्त मंडली के साथ रहने का विचार तुम्हें त्यागना ही होगा। तुम्हारा जीवन आदर्श गृहस्थ योगी का उदाहरण बनकर शहरों की भीड़भाड़ के बीच रहने के लिए है। तुम्हें सच्चे जिज्ञासुओं को क्रिया योग के माध्यम से आध्यात्मिक दिलासा देने के लिए चुना गया है। पारिवारिक बंधनों और भारी सांसारिक कर्तव्यों से दबे लख लख लोगों को अपने समान ही गृहस्थ जीवन व्यतीत करने वाले तुमसे उन्हें नई हिम्मत मिलेगी। ये समझने में तुम्हें उनकी मदद करनी होगी कि उच्चतम योगिक उपलब्धियां गृहस्थों के लिए दुर्लभ नहीं है। संसार में रहकर भी जो योगी व्यक्तिगत स्वार्थ और आसक्तियों को त्याग कर पूर्ण निष्ठा के साथ अपने कर्तव्यों का निर्वाह करता है, वो ब्रह्म ज्ञान प्राप्ति की सुनिश्चित मार्ग पर ही चल रहा होता है। तुम्हारे लिए संसार को त्यागने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि भीतर से तो तुम पहले से ही संसार के हर कर्म बंधन को तोड़ चुके हो। अभी कई वर्षों तक तुम्हें पूरे मन से अपने पारिवारिक, व्यावसायिक, नागरिक और आध्यात्मिक कर्तव्यों को पूरा करना होगा। तुम्हारे संतुलित जीवन से उनको समझ में आ जाएगा कि मुक्ति बाहरी त्याग से नहीं बल्कि आंतरिक वैराग्य पर ही निर्भर करती है। फिर उन्होंने कहा, सिर्फ योग्य शिष्यों को ही क्रिया की ये कुंजी देना जो ईश्वर की खोज में सब कुछ त्यागने का संकल्प करता हो। लाहिड़ी जी बोले, दयामय गुरुदेव, विलुप्त हुई क्रिया योग विद्या का पुनरुद्धार कर आपने पहले ही मानव जाति पर इतनी बड़ी कृपा की है और थोड़ी सी कृपा करें। मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप मुझे सभी सच्चे जिज्ञासुओं को क्रिया योग सिखाने की अनुमति प्रदान करें। भले ही वे शुरुआत में पूर्ण आंतरिक वैराग्य की प्रतिज्ञा ना कर पाए। संसार के भौतिक तापों से पीड़ित नर नारियों को विशेष प्रेरणा देने की आवश्यकता है। यदि क्रिया दीक्षा से उन्हें वंचित रखा जाए तो शायद वे कभी मुक्ति के मार्ग पर चल ही ना पाए। बाबा जी बोले, तथास्तु। जो वे विनम्रता के साथ तुमसे सहायता की अनुरोध करें उन सबको क्रिया योग दे दो। इसी तरह लाहिड़ी महाशय अपने गुरु महाअवतार बाबा जी से मिले और क्रिया योग की दीक्षा ली और अपने बहुत से शिष्यों को भी दीक्षा दी। ये जो सारी स्टोरी मैंने कही है वो कहीं से सुन के या फिर खुद के मन से नहीं बोला है। ये सारी जानकारी मैंने ऑटोबायोग्राफी योगी बुक से लिया है। आप अगर महाअवतार बाबा जी
और लाहिरी जी के बारे में और भी जानना चाहते हैं तो इस बुक को पढ़ सकते हैं। और जो लोग स्पिरिचुअलिटी में इंटरेस्ट रखते हैं उनके लिए तो ये पार्ट बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जिन लोगों को ये पता चल जाए कि शरीर में नहीं बल्कि आत्मा ही में हूँ, और ये जानने के बाद जब वो इस चीज़ को महसूस कर लेते हैं, सिर्फ वो ही वास्तव में ये दुनिया एक सपने से ज़्यादा कुछ नहीं ये मान सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर करना। फिर मिलते हैं ऐसी एक खास वीडियो में। धन्यवाद।